ये कहानी है सर्बिया की। शीला पेशे से एक नर्तकी थी। अमीर घर के होने के कारण हमेशा से उसके माता पिता उसके नर्तकी होने के खिलाफ थे। तुम्हें मैंने कितनी बार समझाया है, ये काले कारनामे बंद कर दो, लेकिन तुम हो कि अपने जिद पर अड़ी हुई हो। हमारे खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया है। उफ डैडी, मैं नाचूंगी। जब तक मेरी सांसें चलेगी मेरे पैरों को कोई नहीं रोक सकता। तो ठीक है, फिर इस घर से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तुम अपना सामान बांध लो और यहाँ से चली जाओ। शीला अपने घर से गुमनाम अंधेरी रात में निकल गई। चारों तरफ अंधेरा हो चुका था। पूर्णिमा की रात थी। चारों तरफ से कुत्तों के रोने की आवाजें आ रही थीं। शीला इस बात से डर चुकी थी। उस घोर अंधेरे में शीला की नजर एक जवान लड़के पर पड़ी, जो रास्ते के बीचों बीच खड़े होकर अजीब तरीके का नृत्य कर रहा था, जिसे देखकर शीला चौंक गई। वो चीखने ही वाली थी कि उस जवान लड़के की नजर शीला पर पड़ी। शीला को देखते ही वो उसका पीछा करने लगा। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। अरे ठहरो, मैं तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तो बस तुम्हें देखकर उत्सुक हो गया और तुम्हारा पीछा करने लगा। ऐसा भी कोई पीछा करता है भला? तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? बीच सड़क पर नाच रहे हो? तुम मेरी छोड़ो, अपनी बताओ, कहाँ जा रही हो? मैं घर छोड़कर आ रही हूँ। शीला ने जॉर्डी से दोस्ती कर ली। शीला ने देखा कि जॉर्डी एक हैंडसम और नौजवान व्यक्ति है, जिसे देखकर उसका मन ललचा सा उठा। वैसे तो मैं स्ट्रीट डांसर हूँ, घर चलाने के लिए कभी कभार छोटे मोटे काम कर लेता हूँ। अरे वाह, डांसर तो मैं भी हूँ। वो दोनों आपस में काफी घुल मिल गए। यानी हर रास्ते या चौराहे पर दोनों एक अजीब किस्म का नृत्य करने लगे। इस बात की खबर शीला के माँ बाप को मिली। उस लड़की से हम उम्मीद ही क्या कर सकते हैं, हाथ से निकल गई है अब वो। उस लड़के के दम पर शीला गुलछर्रे उड़ा रही है। तुम फिक्र मत करो, मैं उन्हें देख लूंगी। शीला की माँ ने जॉर्डी के खिलाफ साजिश रची और अपने 2 गुंडे भाइयों को जॉर्डी का कत्ल करने के लिए भेज दिया। आज कितनी सुहानी रात है ना? इस चांद से भी ज्यादा खूबसूरत तुम नजर आ रही हो। क्या कहा? सच? चांद से ज्यादा खूबसूरत? लेकिन मैं चांद तुम्हें क्यों कहूँ? चांद पर तो लोग जूते पहनकर जाने लगे हैं। शीला और जॉर्डी आपस में बात कर ही रहे थे कि वहाँ शीला के दोनों गुंडे मामा आ गए और उन्हें एक दूसरे के बाहों में झूमता देख उनका खून खौल उठा। चलो तो मेरे साथ डांस करो। आज मैं तुम्हारी फेवरेट डांस करके दिखाऊंगी, सर्बियन डांस। शीला और जॉर्डी नाचने लगे। दोनों गुंडे उन्हें चुपचाप देख रहे थे। सर्दी की रात थी। दोनों एक दूसरे के आगोश में आ गए। जैसे ही दोनों गले मिले, शीला के मामा ने अपनी खूंखार तलवार निकाली और जॉर्डी के सर पर वार कर दिया। जॉर्डी का सर उसके धड़ से अलग हो गया। सारे खून के छींटे शीला के चेहरे पर जा गिरे। नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। शीला अपने प्यार की लाश को देखकर बेहोश हो गई। शीला को जबरदस्ती घर में रस्सी से बांध कर रखा गया। शीला जॉर्डी का हादसा भूल नहीं पा रही थी और शीला ने उसी रस्सी से अपनी जान जॉर्डी के नाम कुर्बान कर दी। यानी उसने आत्महत्या कर ली। घर की दीवार पर लिखा, मेरी मौत का कारण मेरा परिवार है। ये बात पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। शीला की लाश को उसके माता पिता ने बिना किसी विधि के ही दफना दिया। क्या फायदा ऐसी बेटी का जो हर जगह आवारा गर्दी करती हो। ऐसी बेकार औलाद भगवान किसी को ना दे। इससे भला तो ये है कि उन्हें बिना औलाद के ही रखे। कुछ दिन बीत चुके थे। शीला और जॉर्डी की प्रेम कहानी खत्म हो चुकी थी। एक दिन रॉबर्ट अपने बाइक से अपनी पत्नी के साथ उसी चौराहे की तरफ जा रहा था जहां शीला और जॉर्डी नाचा करते थे। रॉबर्ट अपनी पत्नी कैरोल के साथ जा ही रहा था कि एक भयानक शक्ल की औरत उसकी गाड़ी के सामने आ गई। रॉबर्ट से गाड़ी संभल ना सकी और गाड़ी पेड़ में जा टकराई। आप गाड़ी देखकर नहीं चला सकते क्या? हमें कुछ हो जाता तो? अरे, तुम्हारे सर से तो खून बह रहा है। चलो जल्दी से हॉस्पिटल चलो, यहीं पास में सिटी हॉस्पिटल है, जल्दी चलो। कैरल अपने पति रॉबर्ट को लेकर सिटी हॉस्पिटल चली गई। रॉबर्ट की आंखों के सामने बार बार वही महिला आ रही थी। हॉस्पिटल में जाकर रॉबर्ट ने अपने सर पर पट्टियां बंधवाई और बाहर की तरफ देखने लगा। उतने में उसकी नजर उसी औरत पर पड़ी जो ठीक एक लाइट के खंबे के नीचे अजीब तरीके का नृत्य कर रही थी, वैसा ही जैसा शीला और जॉर्डी नाचा करते थे, जिसे देखकर वो एकदम डर सा गया। कैरल, कैरल, ये देखो,
नीचे एक औरत नाच रही है। तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा? कौन सी औरत रॉबर्ट? नीचे तो कोई नहीं है। तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? रॉबर्ट अपनी आंखें मीच कर दोबारा उस जगह पर देखता है। उसे तब वहां पर कुछ नजर नहीं आता। कैरल उसकी मरहम पट्टी करवाकर उसे घर ले जाती है। हो ना हो उस लड़की का मुझसे कोई नाता जरूर है। वो मुझे अपने आप ही क्यों नजर आ रही है? रॉबर्ट अपने बालकनी में खड़े होकर घर के बाहर देखने लगा और जैसे ही उसका ध्यान नीचे गया उसने देखा कि वही औरत वहां पर एक अजीब तरीके का डांस कर रही है और उसकी लाल आंखें रॉबर्ट की तरफ ऊपर देख रही हैं। कैरल, कैरल, ये देखो। क्या हुआ? आप इतना चीख क्यों रहे हैं? वो देखो नीचे, वही औरत है जो हमारी गाड़ी के सामने आई थी। कैरल ने नीचे की तरफ झांक कर देखा लेकिन उसे वहां कोई भी नजर नहीं आया। उतने में उनके घर का दरवाजा जोर जोर से कोई खटखटाने लगा जिसे सुनकर दोनों बेहद डर गए। दरवाजा इतनी तेज कौन पीट सकता है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। नहीं नहीं, डरो मत, मुझे दरवाजा खोलकर देखने दो। रॉबर्ट जैसे ही दरवाजे की तरफ जाने लगा उस दरवाजे को तोड़कर शीला यानी कि वही सर्बियन डांसिंग लेडी अंदर आ गई, जिसे देखकर दोनों पति पत्नी डर गए। रॉबर्ट डर के मारे चीखने लगा। कैरल उस चुड़ैल को देखकर बेहोश हो गई। बचाओ, बचाओ! और तुम कौन हो? आखिर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तुम्हें इसलिए मारने आई हूँ क्योंकि तुमने जाने कितने प्यार करने वाले जोड़े का घर तोड़ा है। तुम एक डिवोर्स लॉयर हो। हाँ, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? मैं ये काम हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। मुझे मत मारो। मेरी पत्नी का मेरे सिवा इस दुनिया में और कोई नहीं है। रॉबर्ट चीखता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन शीला ने उसकी बातें नहीं सुनी। अचानक शीला के शरीर की हड्डी झटकने लगी। उसके लंबे बाल चेहरे के सामने आ गए। आंखें एकदम लाल हो गईं। शीला ने अपने पंजों से रॉबर्ट की आंखें निकाल फेंकी। कैरल उस वक्त बेहोश हो चुकी थी। जब वो होश में आई तो अपने पति रॉबर्ट की लाश को देखकर एकदम चौंक गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ओह लॉर्ड, ये सब क्या हो गया? कैरल अपने पति की लाश के सामने रो ही रही थी कि अचानक उसका शरीर हवा में उड़ने लगा। उसके शरीर की हड्डियां चटकने लगी, पूरे बाल बिखर गए, आंखें एकदम लाल हो गईं। तब से लेकर अब तक कैरल शीला की तरह ही रास्ते में नाचते हुए नजर आती है। कई बार लोगों ने कैरल को आधी रात को बीच रास्ते में नाचते हुए देखा है। अगर आपने भी सर्बियन डांसिंग लेडी के बारे में सुना है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।